लिए या जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके लिए, उन सबको निचोड़ बना के हमने अपने एफिडेविट में दे दिया है। अब आप लोग अगर सारे लोग सहमत हो जाएंगे तो यहाँ से कोई रास्ता बन जाएगा, और नहीं सहमत होंगे तो ये मामला कब डिसाइड होगा ये कोई कह नहीं सकता। ये हम लोगों की बातचीत हुई है। और जो हमारे भाई मीटिंग में गए थे, मैं उनके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे भी, भाई लोगों ने हमारे बताया कि हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश की कि एक ऐसा रास्ता बने जिसमें अधिक से अधिक लोगों का भला हो जाए। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो मेरिट रखते हैं और जिनको सरकार ने समय समय पर, चाहे 2021 में, चाहे 2022 में, चाहे 2026 में अपने आप को योग्य माना है, उनको माना है कि ये वो लोग हैं जो मेरिट में डिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ वो धड़ा है जो लगातार कोर्ट में संघर्ष कर रहा था। तो हम लोग ये भी चाहते थे कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने, एक ऐसा रास्ता निकले कि सारे के सारे लोगों का भला हो जाए, यानी मेरिट में जो लोग आ रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो, और साथ ही साथ जो लोग कोर्ट में लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो। लेकिन जो अभी भाई लोगों ने बताया है कि फिलहाल उन लोगों की जिद ये है कि मेरिट रहे ना रहे, लेकिन कोर्ट में मौजूद हर एक व्यक्ति का चयन सुनिश्चित होना चाहिए। तो विभाग, हम लोगों ने उस सिलसिले में भी बात की। ये रंजीत भाई थे, इन्होंने कहा कि सर जो हमारे याची लाभ वाले हैं वो भी कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई सबका अधिकार है, कोर्ट में लड़ रहे हैं, लड़े वो। अब जो मेरिट में आएगा, जो कोर्ट आदेश करेगी, जिसको कहेगी हम उसी को नियुक्ति देंगे। कोर्ट में खड़े हो जाने से हम सबको नियुक्ति थोड़ा दे देंगे। ये स्टेट का व्यू है और डायरेक्टर साहब का व्यू है, उन्होंने कहा है। तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि उन लोगों को इस बात पर सहमति देनी चाहिए थी कि जो मेरिटोरियस लोग हैं उनके साथ अगर कोर्ट में लड़ रहे लोगों को अगर समायोजित किया जाता है, ये बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन ईगो, किसका ईगो आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट किया गया, ना मुझे कहा गया मीटिंग में आने के लिए, ना मुझे कोई जानकारी दी गई। ये तो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि आज हमारे बुलाई गई थी, वहाँ पर मीटिंग में सारे लोग, हमारे अपने लोग भी गए थे, भाई लोग गए थे, उन लोगों ने जगह बताया। एक बात आप सब लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग डिसाइड कर लें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मांग मानी नहीं जा सकती थी कि मेरिटोरियस लोग प्लस जो हमारे कोर्ट में लड़ रहे थे। उसमें एक रास्ता मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस याची लाभ का जिक्र किया जा रहा है, उस याची लाभ पर कुल्हाड़ी मारने का पहला काम अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले हमारे भाई लोगों ने खुद किया है। तो आज जब हम लोग ये कह रहे हैं कि मेरिट के साथ साथ हमारे साथ के याचियों का भी भला हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। तो वो जो है नहीं सहमति बन पाई है। आप लोग अपना अपना रिटर्न सबमिशन देंगे, सब लोग देंगे। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या होगा। बाकी बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अभी और जो भाई लोगों के साथ में मौके पे मौजूद हैं उनकी भी बातें आपको सुननी है। साथियों नमस्कार, धन्यवाद विजय भाई। देखिए, लगभग हम लोगों का जो लब्बो-लुआब है अधिकारियों से मिलने का, और तकरीबन 15 मिनट के अराउंड जो है हम लोगों की वार्ता हुई, और उसमें लगभग 80 वर्ग की जो भी बातें थी कमल भाई के माध्यम से रखी गई, और आशीष भाई हमारे थे, हम थे, विजय भाई थे। तो जिनके जो भी कंसर्न्स थे और वो सब अपने रखे। सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग जो सरकार का कंसर्न था वही हमारा कंसर्न था, और वही लगभग जो चयनित लोग हैं उनका भी कंसर्न था। तो जो कोर्ट ने आदेश किया था कि हम अपनी सुप्रीम पावर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम कैसे यूज़ करें और इसको क्यों ना करें, आप हमें आकर के बताओ। तो लगभग हम सारे पक्ष जो हैं, चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे वो विक्रम टीम हो, चाहे वो विजय भाई हो, या अन्य जितनी भी टीमें हैं, लगभग सब एक मुस्त हैं। आशीष भाई हों और हमारे एससी भाई के जो लोग हैं, सब एक मंच पर हैं, और हम लोग मजबूती के साथ कोर्ट के द्वारा जो भी चीज़ें मांगी गई हैं उनको हम देंगे और अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ बेहतर से बेहतर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। रही बात जो मीटिंग हुई तो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें हुई, तो अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाकी चीज़ें आशीष भाई रखेंगे, आप जो भी जानकारी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले विजय भाई ने और रंजीत भाई ने सारी बातें लगभग रख दी हैं। हम लोगों का यही कहना है कि जो निर्णय आया है पिछले डेट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 4,946 थे उनको डाउन करने की बात कही है। तो अगर उनको डाउन करने के लिए तब सहमत होंगे जब सभी पक्षकार सहमत हों, और कोर्ट उस पर जो है 142 का उपयोग करके आदेश कर देगी।
हम लोगों का यही कंसर्न है, ठीक है ये चीज़ें डाउन हो जाए, मतलब वैकेंट जो सीटें हैं उन पर जो बचे हुए लोग हैं जो 6800 के, तो उनको जो है अंदर किया जाए। इसके साथ साथ में जो जब अवैधों को रखा जाए अंदर तो उनके सापेक्ष हमारे याचियों को भी दिया जाए। इसमें हम लोगों को कोई भी गुरेज नहीं है और हम लोगों का यही मानना है कि 4 तारीख को कुछ बेहतर आदेश देखने को मिलेगा, जैसा कि पिछले डेट पर हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर अधिकारियों का ये कहना है कि अगर कोर्ट सहमति देती है तो हम लोग तैयार हैं इस पर मेरिट गिरा करके सीटों को भरने के लिए। बाकी 4 तारीख को देखना होगा क्या निर्णय आता है, किस तरीके से बहस रखी जाती है। और हाँ, आज जो है सभी टीमों के पक्षकारों द्वारा कुछ हम भी गए थे जो है सहमति के लिए। हम थे, राहुल भाई थे, सनी, हर्ष भाई, सभी लोग थे कि एक मंच पर आकर के चीज़ों को प्रोसीड कराने की कोशिश की जाए। लेकिन जो है एक दूसरे पक्ष को लोग ट्रोल करते हुए और वो लोग अपनी मांग पर अड़े हैं और इधर सभी लोग अपनी मांग पर हम लोग अड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सहमति नहीं बन रही है तो सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे कोर्ट को। अब कोर्ट को फाइनली डिसाइड करना है कि कोर्ट क्या करेगी, तो इसलिए वो तो 4 तारीख को ही डिसाइड होगा। और ये एक बेहतर मौका था, मैं ये समझता हूँ कि जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में आकर के अगर हम लोग अपनी चीज़ों को ना ले पाए तो बहुत हम लोगों के लिए बहुत आगे दिक्कतें आने वाली होंगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि रिजर्वेशन हो, 27-21% आरक्षण हो, इसके साथ में जो अवैध नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी जो है उनके सापेक्ष में हमारे याचियों का भी हो। इन सभी बातों को लेकर के कोर्ट में हम लोग उपस्थित होंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ हमारे साथ धनंजय भाई हैं, अपनी बात रखेंगे। कमल भाई, नमस्कार, मैं कमल। आप देखिए सभी की जानकारी विजय भैया और आशीष के द्वारा दी गई। जैसे एसडीओ की तरफ से हम गए, हमने तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या हार्ड कॉपी नहीं थी जिससे हम अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन हम दिल्ली में थे, जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे, हम आपको 1133 के रूलिंग के लिए कई पेज पॉइंट बना के दिए थे। तो लोग सभी लोग कह रहे थे कि इस बात को अगर उठाओगे तो आपका केस लिंगर ऑन हो जाएगी। यही आपने सचिव ने, जो भी महानिदेशक ने भी कहा था, सचिव ने भी कहा था, आप अपनी इस बात को आईए के माध्यम से, वकील के माध्यम से भाई कोर्ट में रखाइए, उसी के बाद हम कुछ बात करेंगे। मानते हैं हमारा तरीका गलत हुआ है, लेकिन हमारी चीज़ें एकदम राइट हैं। अपनी 1133 है, उसमें न तो कोई दावा करने वाला है कि कोई इस पे काउंसलिंग कराया गया। जैसे कि हमारे पास सभी की सहमति से एक प्रस्ताव बना था 4946 का, जिसमें विभाग के द्वारा बताया गया क्या हम अभी सीटों को डिलीट करते हुए अगर हम मेरिट को डाउन करते सभी को सिलेक्शन करा लेंगे तो कभी भी कोई भी आकर दावा कर सकता है। ये लीगल पॉइंट है। लेकिन अपनी जो एसटी की सीटें हैं, एससी के लिए जाएंगी, उस पर तो ना वैकेंट है, ना तो कोई काउंसलिंग का दावा करेगा, नहीं आएगा। आप सभी से निवेदन, सभी लोग मिलकर आइए और सभी हमारे ओबीसी एससी भाइयों के साथ लीगल पॉइंट पे बात करके अपनी बात को प्रेजेंट कराना है। हम मानते हैं कि हमसे इस बात प्रेजेंट जो भी हमने दिया, हमारे पास भाई डॉक्यूमेंट नहीं था, सही से प्रेजेंट बढ़िया बोला बोलो, बढ़िया चीज बोला। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे भाइयों ने जो है सब बात रख दी। और एक बात, हमारे वहाँ अबोध भाई जो अपने आप को जो है हमको चूजा समझते हैं, उन्होंने एक सबसे पहली गलती थी कि जब 6800 की लिस्ट आई थी उसी समय हम लोग को स्टे न करा करके आज बढ़ने देते, आज उनको जो है भीख मांगने की नौबत नहीं आती। जो सोशल मीडिया अभी भी चल रहा है 800 है, मतलब ये अबोध वाला खुद हैं, हमको कहते हैं, अभी भी इनको अक्ल नहीं आ रही। हम इनके लिए लड़ रहे हैं ताकि वो हमारे भाइयों याचियों को हो जाए। हमने लगभग सभी लीडरशिप से बात की है। अब आप लोगों ने यहाँ से लेकर के युगांडा तक जो है 30-40 हज़ार याची बना लोगे, किस बेसिस पे आप लेके जाओगे? एक तो ऑर्डर में क्लियर कर, दूसरे नंबर पर लाइन लिखा हुआ है कि स्टेट एफिडेविट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैकेंट सीटों पर सरकार जा रही है। भाई कहाँ से का युगांडा में याची बनाए तो वहाँ से सीट निकलवाओगे क्या? मतलब अभी भी आपका अगर जो आप सभी लोगों से, सभी हमारे भाई बहन है ओबीसी वाले, एक चीज आप क्लियर कर दो, आपका रिटेन सबमिशन कहाँ पर जा रहा? हमें 6800 मेरिट को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कर, यानी माय लॉर्ड ने सीधे 142 का प्रयोग, पहला ऐसा भर्ती है, इसका रिकॉर्ड दिखा दो किस भर्ती में प्रयोग हुआ है। उन्होंने साफ साफ अपने तरफ से खोल दिया है। आज भी
हमारे साथ आकर के कुछ हमारे संघर्षशील भाइयों को साथ में नहीं ले रहे हो, तो आप सिर्फ जो है बड़ा बड़ा झोला बना करके जो याची बनाए, आज भी 20-20 हजार में लोगों ने बनाया है, प्रूफ है उसके पास, मैं आने समय बता दूंगा। तो वो युगांडा से सीट मांग लेना, नहीं तो हमारी मुक्ता बहन है और तमाम लोग हैं, हमारे 6800 लोगों के बाद अगर जो ये लोग पक्ष रख देंगे रिटर्न सबमिशन के हिसाब से। इन्होंने डबल बेंच, एक बात और बता इन्होंने डबल बेंच हाँ, तक के मतलब बोला अभी कि भी तो बात हो रहा था मीटिंग में, कोर्ट वालों की हाँ, क्या गलती है? अभी लोगों ने मीटिंग में शामिल किया कि वो कहे कि हम सहमत हैं, डिवीजन बेंच तक जो है आर्डर तक हम लोग सहमत है, सभी लोग आ जाएं। इनके कहने का मतलब था सरकार जो बार बार मेरी दे रही है उनको अवॉइड कर दिया जाए। तो भाई साहब ये बताओ, ये दोबारा शादी ब्याह अपने बच्चे के शादी के लिए का सुप्रीम कोर्ट में याची बनाए थे? अरे मेरे भाई, ये डबल बेंच तक के केवल याचियों हाँ, वही कह रहे हैं। सुप्रीम, ये बात बताओ ये तो ना। मैं कह रहा हूँ, वो जो पैसा का कलेक्शन वो किस मोटी लिए बुद्धि किया गया को था? गोल गोल काहे घुमा रहे हो? मोटी बुद्धि के हैं सब, हमको चूजा समझते हो। अरे मेरे भाई, एक बात रंजीत, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग आज अपनी बात रखे हैं, जो मीटिंग की है, इन्होंने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि हम केवल और केवल सिंगल बेंच और डबल बेंच में जो याची बने हैं, केवल हम उनको याची लाभ की बात करेंगे। तो ये बताइए भाई, सुप्रीम कोर्ट वालों की क्या गलती है? आपने सुप्रीम कोर्ट में याची बनाए हैं, चाहे वो सुशील हो चाहे भास्कर हो, सबने याची बनाए हैं। तो उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट वालों के लिए कोई ग्राउंड नहीं बन पा रहा है लीगल। तो हमने कहा तुम उनका पैसा लौटा दो सुप्रीम कोर्ट में जो याची बने हैं, ग्राउंड हम बना देंगे। मतलब डबल बेंच तक के ग्राउंड बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो याची तुमने बनाए, अब उनका ग्राउंड नहीं बन रहा है। करोड़ों रुपए डकार लिए, लूट गए, अब तुम्हारा ग्राउंड नहीं बन रहा है। चंदन, इनको ग्राउंड खरीद को तत्काल दिया जाए। तुम बताओ तो ग्राउंड सभी साथी मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को ये अवगत होगा कि हम लोग आज याची की मांग करने वाले भाइयों के से मुलाकात करने के लिए गए थे। हमारे साथ आशीष भाई थे, हर्ष भाई थे, मुकेश भाई थे, जो 6800 लिस्ट में जिनका नाम है, सभी साथी वहाँ पहुँचे थे। हम लोगों के द्वारा 6800 प्लस याची लाभ के लिए उन लोगों से बात रखी गई। याची लाभ के लिए हम लोगों ने ये भी उनसे बात कही कि आप अगर चाहें तो सिंगल बेंच या डबल बेंच से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक जो भी आपके साथ याची हैं उनको आप ले लीजिए, या सिंगल बेंच में जो आप याची उनको ले लीजिए। हम इसके लिए सहमत हो जाएंगे, हमारा कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन वो लोग सिर्फ इस बात पर अटे हुए थे कि कैसे भी करके आप लोग 68 की मांग या जो 8270 सीटें दी गई हैं इसको हटा दीजिए, सिर्फ याची लाभ की मांग करिए। इस पर ना हम सहमत हुए ना आशीष भाई, और इस बीच में विक्रम भाई को भी कॉल की गई थी स्पीकर पे फोन लेके, और उनसे भी बात कराने का प्रयास किया, बात हुई भी, लेकिन उस पर विक्रम भाई ने साफ मना कर दिया कि 6800 से प्लस याची लाभ के अलावा हम किसी भी बात पर सहमत नहीं होंगे। तो उन लोगों ने साफ ये कह दिया अगर आप लोग सहमत नहीं होंगे तो हम भी सिर्फ याची की ही उस पर जिस पे अड़े रहेंगे। तो और उनके द्वारा ये भी कहा गया, स्पष्ट रूप से मैं बात रख दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर खाने को हमें भी नहीं मिलेगा तो हम फैला देंगे। और 4 तारीख के लिए वकील की जो है रणनीति है कि वो भी दमदारी के साथ उतरना चाह रहे हैं वहाँ पर, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम को भी सपोर्ट करें और मदद करें ताकि सब लोग वकीलों के लिए व्यवस्था कर लें। जो भी टीमें हैं सबको आर्थिक सहयोग जरूर करवा दें, क्योंकि 4 तारीख को जो लड़ाई होनी है वो बहुत। और हाँ, एक बात ये है, हमारे तरफ से ये भी कहा गया है, हम लोग 6800 प्लस याची लाभ की बात जो रिटर्न सबमिशन हमारे तरफ से जाने वाला है उसमें हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो याची की मांग कर रहे लोग हैं उनके द्वारा अगर यही चीज लिखित तौर पे सबमिशन में दी जाती है कि 6800 प्लस याची लाभ, ये कंडीशन हमारी है। अगर ये लोग सहमत होते हैं तो टीम से संपर्क कर लें कि 6800 प्लस याची लाभ की बात हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं, और वो लोग इस चीज के लिए अगर एग्री होंगे तो हम लोग इस पे सहमत हैं, जिसमें उनका भी भला हो सकता है। अगर सिर्फ जिद पे अड़े रहेंगे तो ये नुकसान ही होना, इसमें किसी का भला नहीं होगा। और कोर्ट का डिसीजन आप देख ही रहे हैं किस दिशा में जा रहा है, ऑर्डर किस दिशा में आया है, सब अच्छे से देख चुके हैं, भली बाती जान रहे हैं। अगर गुमराह होना है और जीवन भर लुटना है तो भाई याची करते रहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ जो मुझे स्पष्ट करना रह गया था, मैं चाहता था कि सारे भाई लोग अपनी बात रख दें, फिर मैं आप लोगों को बता दूं। अभी भी ये विकल्प खुला हुआ है। हम लोगों ने यही बात कही है कि सरकार 9500 पदों तक जाने को तैयार है। तो मेरिटोरियस लोग प्लस हमारे कोर्ट में लड़ने वाले भाई,
ये अगर उधर से सबमिशन बन के हमारी तरफ आता है, जो उनको सबमिशन देना है अपना, तो हम लोग भी इस बात को लिखने को देने को तैयार हैं कि 6800 के साथ साथ हमारे कोर्ट में लड़ने वाले भाइयों को भी रखा जाए। इसमें एक चीज आपको सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस 6800 में 3500 से 4000 लोग ऐसे होंगे जो हर हाल में याची ही हैं। तो यानी आप ये समझिए 9000 में 3000 मेरिट वाले हो रहे हैं, 6000 आपके याची आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है। मैं अभी किसी का लाइव था, मुझे नहीं पता किसका लाइव था, मुझे अभी मैं बैठा था यहाँ, हम लोग सुन रहे थे, सारे भाई लोग सुन रहे थे। वहां ये बात कही जा रही है, यानी जिनसे लड़ना है उनसे कोई शिकायत नहीं है, जिन्होंने आरक्षण लूटा उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत किससे है कि अपना न खाएंगे न खाने देंगे। देखिए, मैं कोई चुनौती नहीं देता, अपनी तैयारी से आइए, हम लोग भी अपनी तैयारी से आ रहे हैं। और जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। हम अपने वकील के साथ, अपने पैनल के साथ, कालरा साहब के साथ, कालरा साहब ने पिछली बार कैसी बहस की और कहाँ आप खड़े हैं, किसकी वजह से खड़े, कैसे खड़े, आपको सब पता है। कालरा साहब के साथ, सीनियर एडवोकेट के साथ वहाँ पे खड़े होंगे। और अभी भी ये विकल्प मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, हालांकि कहा नहीं गया देनी है तो कालरा की भर का पैसा देना पड़ेगा। कालरा की फीस, मनदीप कालरा साहब की फीस, जो भाई लोग कालरा साहब को लेके आ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब उनको आप लोग मदद करेंगे ताकि वो कालरा साहब को ले आए। बाकी जो सीनियर आएगा उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, गुप्ता के लिए पैसा नहीं देना है। गुप्ता के लिए भी आप सहयोग करिए, निदेश गुप्ता साहब के लिए भी आप लोग मदद करिए। जो लोग लड़ रहे हैं उनको वहाँ पैसा दीजिए ताकि वो गुप्ता जी को ले आए। हमारे पास जो पैसा है, हम सीनियर के साथ आ रहे हैं इस डेट में, और कालरा साहब को जो लोग असिस्ट कर रहे हैं उनको भी उनकी फीस सब लोग उपस्थित कराएं, सब लोग सहयोग करके दें ताकि पूरी तैयारी के साथ आए हम लोग वहाँ पे। कुल मिला के मेरा कहने का यही मतलब है, जिस चीज को लेके अभी सोशल मीडिया पे चीजें चलाई जा रही हैं, यानी 6800 में जब मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बात आपके पैरवीकार भी जानते हैं कि करीब 3500-4000 लोग ऐसे हैं जो इसमें याची बने हुए हैं ऑलरेडी, तो 3000 तो बच रहे हैं। 3000 लोगों को आप मेरिट पे नहीं देखना चाहते, और जो आपके याची नेताओं ने 15,000-16,000 याची बनाए हैं, कहां से खोज के आज की डेट तक याची बना रहे हैं, आज की डेट तक याची बना रहे हैं हम लोग, और वो आपको याची लाभ का सपना दिखा रहे हैं। आप समझिए कैसे होगा भाई। हम तो अभी भी, सुनिए, नहीं बताया गया हम लोगों को कि कहाँ मीटिंग हो रही, क्या, न किसी से कोई बातचीत, कुछ नहीं। लेकिन मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ और इतने अपने भाई लोगों के सामने इस बात को कह रहा हूँ कि अगर वो लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि मेरिटोरियस कैंडिडेट प्लस याची लाभ, ये अपने सबमिशन में अगर वो बना के दे देंगे, तो यही सबमिशन हम लोग सेम आगे बढ़ा देंगे कि साहब हम भी यही चाहते हैं कि जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको आप कंसीडर कर लीजिए, साथ ही साथ जो कोर्ट में इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनको भी देखिए, इस मामले का सुखद समापन कर दीजिए। अब चॉइस इज योर्स, आप जैसा उचित समझे वैसा कर दें, बाकी दोष देने के लिए। और हाँ, बिना ये बात कहे ये लाइव खत्म नहीं होगा। आज जिन लोगों को समाज याद आ रहा है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में जब 6800 लोगों की लिस्ट आई तो हम लोग यही निवेदन कर रहे थे कि हमारे अपने ही समाज के लोग, अपने ही लोग हैं, ओबीसी और एससी के ही लोग हैं, उनको ऐसा मत करिए, उनकी लिस्ट पर स्टे लेने मत जाइए। और आपके एक पैरवीकार से मैंने बात कहा था कि आप ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं मित्र। अगर 6800 प्रोसीड नहीं हुई तो मेरिट का जिन हमेशा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। आप इंटरनेशनल कोर्ट भी जाओगे तो सबसे पहले मेरिटोरियस लोगों की बात होगी, उसके बाद ही किसी पहलू पे आप जा पाएंगे, और वही चीज आज घटित हो रही है। तो अभी भी आपके सामने विकल्प है, जैसा आप लोग उचित समझे। अगर ये सोल्यूशन बन पड़ता है, हम लोग भी चाहते हैं, जिन्होंने कोर्ट में संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष का, लाठियां खाई, मुकदमे हुए, जेल गए, कितने लोग वहां संघर्ष किए, उनके लिए अगर ये रास्ता बन रहा है तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनका भी भला हो। लेकिन शर्त यही है कि अगर 3000 लोगों को, मेरिटोरियस लोगों को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, फिर हम लोगों से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके 15,000-16,000 लोगों को कैसे लेके आए? आप समझिए। तो अभी भी ये विकल्प खुला है। बेहतर है आप ये हट छोड़िए, जिद छोड़िए और ये माहौल बनाना बंद कर दिए। अभी किसी को मैं लाइव देख रहा था, कह रहे थे कि अभी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, एक सीट नहीं, न खाएंगे न खाने। अरे यार, क्या खाओगे? कुछ नहीं खा पाओगे भाई। जिसके हिस्से जो लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, और अभी तो हम लोग उस पर जा ही नहीं रहे हैं। जिस दिन आपकी मेरिट गिन के बता दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, बोलने लायक भी नहीं बचोगे। तो बेहतर है जो चीजें हो रही हैं उसमें ऐसा कोई रास्ता बनाइए कि मेरिटोरियस प्लस याची, और ये मत कहिए कि सिंगल बेंच के याचियों को कंसीडर कर लिया जाए, स्पेशल अपील कर लिया जाए। नहीं भाई, अगर एक व्यक्ति वहां सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ जुड़ा है तो उसकी बात वहां रखने की जिम्मेदारी आप है। ये तो उनके साथ धोखा होगा जिनको आपने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जोड़ लिया है। क्यों आप कह रहे हैं? आप कहिए ना। मैं कह रहा हूं कि 6800 में शामिल 4000 के करीब लोग ऐसे हैं जो याची बने हैं। कितने बचेंगे याची आप बताइए? और
जो दिवा स्वप्न आप दिखा रहे हैं ना, ऐसा भी होगा कि 15,000 यात्रियों पे भी तुम्हारी मेरिट लग जाएगी, और तब भी यही 6800 वाले जितने लोग हैं 4,000, तब भी वो चले जाएंगे, उनको नहीं रोक पाओगे आप। अगर याची लाभ भी तुम्हें मिल जाएगा तब भी ये बात हो जाएगी कि 4,000 लोग जम करके उसमें सिस्टम में चलेंगे, फिर किसको दिलवाओगे नौकरी तुम? तभी तो बात वही होगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो मेरिटोरियस लोग हैं वो प्लस जो पिटिशनर्स हैं उनको मिला के कोई रास्ता बन जाए, वो अगर आप लोग भेज दोगे तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे। अदरवाइज आज हम लोगों को अपना वहाँ पे भेजना है तो हम लोग अपने तरीके से जो हमसे बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, इस आश्वासन के साथ कि अगर हमको ये प्रपोजल मिल जाता है तो ये हमारे सारे भाई लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सब लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर हमारा जो मेरिटोरियस लोग हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, जैसे इसी में ये है चंदन, ये सिंगल बेंच में याची नहीं है। ये इरशाद भाई जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, ये सिंगल बेंच में याची नहीं है। अमर भाई खड़े हैं, ये सिंगल बेंच में याची नहीं है, लेकिन ये मेरिटोरियस लोग हैं। अनिल भाई, ये देखिए, हम भी नहीं याची हैं। ये देखिए, ये सिंगल बेंच में, हम भी सिंगल बेंच में याची नहीं है। ये भी याची नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ सिंगल बेंच की बात कर लोगे, डीबी की बात कर लोगे? ये आशुतोष पटेल है, ये भी नहीं है, आशुतोष नहीं है, 19 नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मेरिटोरियस लोग, ताकि कोई, जैसे अभी राहुल मौर्य का देखो नाम लेके मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे राहुल मौर्य को 1 नंबर मिल गया है, अब उनका कट ऑफ जो वास्तविक कट ऑफ है उससे भी ज्यादा हो गया है उनका। अब कोई उनको कहते कि भाई वो सिंगल बेंच में याची नहीं बने इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये कौन सा जस्टिस हुआ भाई? यानी 62 वाला नौकरी पा जाए और जो कट ऑफ से भी ज्यादा हो गया। हाँ, मयंक यादव, हाँ, मयंक को भी 1 नंबर मिला, वो भी जंप करके बाहर चले गए, कट ऑफ से ऊपर चले गए। अमित मौर्य हैं जो 1 नंबर लेके कट ऑफ से ऊपर चले गए। आपके हिसाब से अगर वो सिंगल बेंच में याची नहीं बने तो उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? ये कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा। जिस कंप्लीट जस्टिस की आप बात कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बनाइए प्रपोजल और लिखिए कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए मैं कह रहा हूं वो भी मत कहिए आप केवल ये कह दो जो जिंदा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, आप कह दो मेरिट प्लस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद याची, उन पर विचार करके कंसीडर कर लिया जाए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों भाई, किसी को आपत्ति नहीं? यही बात भाई मैं कह रहा हूँ सिंगल बेंच में कोई मिस हो गया होगा, डबल में कोई मिस हो गया होगा, लेकिन आज की डेट में जब झोला भर भर के अभी फिर याची बनाए गए, हजार पकड़ पकड़ के खोज के आज की डेट तक याची बना रहे हो, तब तो तुम्हारे लोग अब सब वहां पहुंच गए हैं ना। तो उनकी बात करो ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करो कि जो भी आपके सामने लॉर्डशिप आया है उन पर विचार कर लें। आप सिंगल बेंच डबल बेंच क्यों कर रहे हो? क्यों सिंगल? सीधा आप कह दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने आया है यहाँ उनको प्लस जो मेरिटोरियस लोग हैं जिनको सरकार देना चाहती है, इस पर विचार करके इस मामले का समाधान कर लीजिए। चॉइस योर है, जो आप कहेंगे। वही बात जो लास्ट में भी विजय भैया ने कही है कि जब याची लाभ की बात करने वाले लोग झोला भर भर के याची बनाए हैं तो क्यों आखिर सिंगल बेंच डबल बेंच की बात कर रहे हैं? आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको कंसीडर करके क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? 6800 की लिस्ट, साथ ही साथ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए कोई बात कहलाना चाहते हैं याची लाभ लेने वाले लोग, तो पूरी तरीके से हम लोग खुले तौर पर तैयार हैं और अभी भी समय है। कल देना है हम लोगों को सबमिशन, जो हमारे एओआर हैं मनदीप कालरा सर, तो अभी भी यदि वो लोग तैयार हैं तो अभी आइए एक मंच पर। सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को याची बनाया है, जिन लोगों को आईए से जोड़ा है, उन सभी लोगों को कंसीडर करवाइए। बात कहिए कि हाँ जो लोग यहाँ तक आए, चाहे वो रहे हों सिंगल बेंच में ना रहे हों, डबल बेंच में रहे हों ना रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, या तो फिर आप उनके साथ छलावा कर रहे हैं। पैसा लेने के टाइम तो आपने कहा नहीं कहीं भी याची ना रहे हो, अभी याची बन जाओ नहीं तो नौकरी से हाथ धोओगे। तो अब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में जो लोग याची हैं उनकी बात करिए और साथ ही साथ 6800 की सूची में जिन लोगों का भी नाम था उन लोगों को शामिल करते हुए सरकार नियुक्ति देने का काम करे। इस तरीके का जो प्रपोजल 142 का मतलब प्रयोग करके हम लोगों को बात करनी चाहिए और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप जुड़ते हैं तो ठीक, नहीं तो बाकी बहस तो हम लोग करवाएंगे, अपनी बात मजबूती से रखवाएंगे। जैसा कि विजय भैया भी ने कह दिया है, रंजीत और सब हम लोगों ने कालरा को पूरी तरीके से तैयारी कर ही ली है। और पैसे का सहयोग जो मुख्य बात है, देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप लोग कहते फिर आगे मांगने। देखिए कालरा के सहयोग भर का वो उसमें खुल के कह दिया गया है, जहां भी पोस्ट पड़ी है कि जहां सहयोग भर का पैसा हो गया स्वतः ही वो टीम अनाउंस कर देगी कि हमारे लिए हमारे मतलब काम भर का पैसा हो गया है, केवल कालरा भर की फीस आप लोगों को कलेक्ट करानी। साथ ही साथ जो निधेश गुप्ता सर हैं उनकी टीम को पैसा अगली डेट में उतारने का जो लोग बताए हैं कि हमें पैसा चाहिए, उनका भी सहयोग करा दीजिए। विजय भैया ने कहा कि हमें अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना सीनियर लेकर जाएंगे, उनके पास संसाधन की अभी कमी नहीं है और अगली डेट में हम लोग मजबूती के साथ कोर्ट में उतरेंगे। और
जो भी होगा माननीय न्यायालय का आदेश होगा, सब पे मतलब लागू होगा। बाकी जो भी आगे अपडेट होगा बताया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये बताइए, हम लोगों ने तो सिंगल बेंच बनाया नहीं याची, डबल में बनाया नहीं, तो हमने भी जो सुप्रीम कोर्ट में याची बनाया, तो भाई क्यों छोड़ रहे हो? यानी वहाँ भी आपने बेवकूफ़ बनाया, हम लोग को बेवकूफ़ बनाओ। अगर जो याची हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बनाया तो हमारे याचियों का भी होना चाहिए। मेरिट पर कराओ भाई, हमारी क्या गलती है? मेरिट पर कराओ, और सुप्रीम कोर्ट में जब तक हमारी याचियों का नहीं होगा हम सहमत नहीं होगा। भाई हमारे लोगों ने हमारे भरोसा किया है ना। अभी जो है याची लाभ दिलाने वाली टीम के सदस्य हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि केवल जो लोग सिंगल बेंच और डबल बेंच में याची हैं उन्हीं को हम लोग ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो याची है उसको हम अरे रामविलास नाम मेरे रामविलास कहे, रामविलास के लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे यार। रामविलास ने कहा, ये नाम भूल गए थे हम। रामविलास ने कहा कि केवल हाई कोर्ट के लोगों को कंसीडर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो यानी सुप्रीम कोर्ट वाले लोगों को बस छलावा दे रहे हो, उनको तो बेवकूफ बना रहे हो। नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट वाले लोग, याची लाभ दिलाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट वालों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये बात खुल के मैं कह रहा हूं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जिनको भी याची बनाया है, अभी भी लोग बन रहे हैं, कहीं भी याची नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में याची डायरेक्ट बन जाइए, यहाँ लाभ मिलेगा। लेकिन वो लोग जो बात रखवा रहे हैं वो केवल हाई कोर्ट में जो लोग याची थे उन्हीं को केवल बात रखवा रहे हैं, उनकी याची लाभ की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों को छोड़ रहे हैं। ये बात जो लोग केवल सुप्रीम कोर्ट में बने हैं वो ध्यान दें, याची लाभ के साथ जो एकदम भेड़ चाल चल रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में याची जो बने हैं डायरेक्ट, या सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए लोग जो आशा लगा के बैठे हैं कि हम तो याची लाभ के लिए बात करें, उनका सहयोग करें, लेकिन वो आपका हित नहीं देख रहे हैं। ये बात हमें बतानी थी कि अभी बात हुई थी, ये बात वहाँ वो लोग बता रहे थे, तो हमने कहा आप लोगों को बता दें। बाकी धनंजय बात कर रहे हैं। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, जितने हमारे याची हैं, हम देखिए मनन मिश्रा को आप लोग देख लीजिएगा, हमारी बात हो गई है। वो आज हमारी बात हुई, अभी जो दिल्ली में जाकर के मिलूंगा, मेरी बात हो गई है। कैमरा देख के बात करूँ, कैमरा देख, वही कह रहे हैं। बाकी हमारे याचियों का नहीं होगा तो मैं किसी के भी याची को होने नहीं दूंगा। भाई हमारी क्या गलती? उन्हीं के पैसों से मैंने आंदोलन चलाया, उन्हीं के पैसों से जो है हमने जो है रास्ते पे लेकर आया, उन्हीं के पैसों से कीड़ा मकोड़ा बने। हमारी याची कहाँ जाएंगे? जबकि हमारे कुछ याची जो है हाई मेरिटोरियस हैं। भाई उनकी क्या गलती है? इसलिए मैंने मनन मिश्रा जी से बात कर लिया है, याचियों ध्यान रखना। अब बाकी हमने एक जो है और वहाँ गए थे, रवि मणि गुप्ता पर उतार रहा हूँ, आप लोग ख्याल रखिएगा। और रही बात, विजय भैया ने भी साफ साफ कह दिया, हम लोग के अंदर अब कोई किसी तरह का मतभेद नहीं। हाँ, एक बात मैं बता दूं, जितने लोग हैं 6800 वाले प्लस याची हमारे लोग बने। लास्ट टाइम है, खुल करके सभी लोग सहयोग करो। नहीं क्यों नहीं करेंगे भाई? लास्ट टाइम में सहयोग नहीं होगा तो जो है, जो पता नहीं कौन मैं नाम पुराना बात है, ये लोग अभी देखो गालियां दे रहे हैं। अरे यार मूर्ख, सिंगल बेंच में हम लोग याची हैं, आधा नहीं है। हम ही को तुम गाली दे रहे हो, हम चाह रहे हैं हमारी बहन मुक्ता दीदी का हो जाए। हाँ, अरे सभी मतलब जितने लोग, सभी लोग की सहमत हो गई, सबसे आग्रह है सभी लोग, हाँ, सभी लोग, अरे यार करवाएंगे ना, बहुत लोग हैं, खाली घर बैठे हुए सब सुन रहे हैं। 5 घंटा तुम बोलोगे सुनेंगे। चलो ठीक है। सभी लोग जेन्युइन सहयोग करना, सभी लोग का। ये लास्ट टाइम है, नहीं तो एजेंसी चलाने वाले लोग, बेटी की शादी करने वाले लोग, युगांडा तक याची बनाने वाले लोग, ये तुम्हारा खून अभी जोक की तरह 4 सालों से रामविलास कानूनी दांव-पेच फंसा रहा है। ये रामविलास को मैं नहीं जानता हूँ, इतना मैं जानता हूँ ये हमारे भर्ती का रामविलास को तुम नहीं जानते? सत्यानाश करने वाले असली जेलर भाई को राक्षस वही लोग हैं। अरे जेलर भाई तो, अरे जेलर भैया हो चाहे कोई भी हो, मुझे मालूम है उस समय हमारे 800 लोगों को नहीं रोका गया होता तो आज जो है सहयोग के लिए भाई सभी लोग सहयोग करना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अरे सभी लोग जो मांगे पैसा भर भर के सहयोग करना। सर के लिए, निदेश सर के लिए बोलो ना। हम लोगों की आपसी सहमति बन चुकी है, शुभकामनाएं। प्रपोजल भेजा जा रहा है, हमारे साथियों ने तो बता ही दिया है कि क्या प्रपोजल है। यदि आप लोग इससे संतुष्ट हों तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे हम लोग आगे की कोर्ट की कार्रवाई के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद। और जैसा कि क्या होना चाहिए।